अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं। तो जनाब आज मैं लेकर आई हूँ मैसी ब्राइडल बन। बहुत ही इजी वे में लॉन्ग हेयर्स अगर होते हैं पूरे बाल को कर्ल करने के बजाय शॉर्ट टर्म में हम काम करेंगे। आगे से मुझे फ्लैट रखने थे, इसलिए सिर्फ क्राउन एरिया के बाल लिए हैं और उसको बैक कॉमिंग की है और इस तरह से फिनिशिंग लुक दी है, क्योंकि यहाँ पे दुपट्टा फिक्स करना है मुझे। आगे से रहेंगे बाल फ्लैट, तो इस तरह से आपने क्राउन एरिया पे बैक कॉमिंग की है। बैक कॉमिंग का तरीका आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। आज मैंने इसलिए नहीं बताई कि वीडियो मुझे थोड़ी सी फोकस जो करना है वो बन पे फोकस करना है। पूरे बालों की क्रिम्पिंग कर ली थी और इस तरह से देखें एक नीट एंड क्लीन सी बैक कॉमिंग हो गई। फ्रंट से फ्लैट है, बैक साइड से सारी स्टाइलिंग है। जूड़े के लिए ये बैक कॉमिंग है। पोनी बनाई है हमने। पोनी बनाकर वो डोनट की जो नेट होती है उसको मैं कट कर लेती हूँ और इस तरह से बालों पोनी के सराउंडिंग में मैंने बॉब पिन के थ्रू इसको फिक्स कर लिया है। ब्लैक नेट जो डोनट की नेट होती है तकरीबन 6 से 7, वो डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम है बालों में। तो मेरी ब्राइड के बाल जो थे वो हल्के थे, तो क्रेम करके थोड़ा इसके अंदर वॉल्यूम आया, तो मैंने इसकी बनाई है ब्रेड और उसको मैंने खोल लिया है। और एंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंड्स को जो चुटिया का एंड है उसको मैंने कर्ल कर लिया है। अब इस चुटिया को जूड़े की तरह जो है वो उस नेट के साथ मैं लपेटूंगी, फिक्स करूंगी। कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, जस्ट आप ये देखें कि ये उठा वो उठा, यहाँ घुमाया वहाँ घुमाया और जनाब ये नेट के ऊपर लपेट दिया। लेकिन ये जो कर्ल्स हैं, इन कर्ल्स को इस ब्रेड के ऊपर इस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है कि आपका ये बन जो है वो कर्ल्स वाला बन लगे, कि जिनमें कर्ल हुए हुए हैं बाल, तो चुटिया कम नज़र आए और कर्ल्स जो हैं आपके ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए। अब दूसरे बाल में मैंने पहले कर्ल कर लिया है, उसके बाद मैं चुटिया करूँगी। ये दोनों तरीक़े आपको बता रही हूँ कि आप यूँ भी कर सकती हैं कि पहले आप कर्ल कर लें, फिर उसके बाद आप ब्रेड करें, चाहे तो सारी ब्रेड एक साथ बना लें, एंड्स को जो है बाद में कर्ल करें। इट्स टोटली अप टू यू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैसी वन में मैसी तरीके से करें, लेकिन वो मैसी भी मैसी ना लगे। तो ये जनाब दूसरी ब्रेड उसी हाफ बन को अभी डन किया है। सराउंडिंग में नेट के सराउंडिंग में स्प्रेड कर रही हूँ। ट्राई टू डू हाइड योर क्लिप्स, क्योंकि क्लिप्स नज़र आती हैं तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं लगती, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो क्लिप्स को इस तरह से आप फिक्स करें कि आपकी क्लिप्स छुप जाएं और आपका स्टाइल ही नज़र आए। यहाँ देखें ये सारी ब्रेड बना ली है। ब्रेड बनाने के बाद ये नीचे के बालों को कर्ल कर रहे हैं। बहुत ही थिन हेयर्स हैं, लेकिन ख़ासा बड़ा सा बन तैयार होगा। ये बस यही है इसका कि आप ये लूज़ जब कर रहे होते हैं चुटिया, तो ये आपके बालों में बहुत खूबसूरत से लुक देते हैं। ये टोटल 7 ब्रेड बनाई थी, 7 चुटिया बनी थी और इसी तरह से नेट के सराउंडिंग में उसको मैं बस ऊपर नीचे जिस तरह से सेटिंग में आ रहा था वो मैं सेटिंग करती जा रही थी। और जो कर्ल्स वाले बाल थे वो कर्ल्स को मैं ऊपर की तरफ रख रही थी, लाइक प्रोमिनेंट जो है वो कर्ल्स को कर रही थी, और जो चुटिया वाले बाल हैं उसको जूड़े की सराउंडिंग में फ़िक्स कर रही थी। ये एक आइडिया है और ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा करने में ही आपका ना बहुत परफेक्ट लुक आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहें। ये एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि सम टाइम जब आपके पास बहुत हेल्दी हेयर्स ना हो, बहुत ही ज़्यादा टाइम ना हो, क्योंकि दुपट्टा तो ऑलमोस्ट सर पे रहेगा, लेकिन ब्राइड है तो उसको एक रॉयल लुक देना ही चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, हम ब्राइडल चार्जेस हम इसीलिए ज़्यादा रखते हैं कि हम उसको हर चीज़ में स्पेशल करते हैं, उसकी स्टाइलिंग और हर चीज़ हम टाइम देते हैं। तो इसलिए भले दुपट्टा सर पर हो, लेकिन आपके काम की खूबसूरती यही है कि प्रेजेंटेशन भरपूर होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि ब्रेड को किस तरह से मैं सराउंडिंग में राउंड जो नेट है उसके राउंड बनाकर मैंने एक जूड़ा बना लिया। और जूड़ा बनाने के बाद जो कर्ल्स वाले बाल हैं उसको प्रोमिनेंट ऊपर की तरफ इस तरह से फ़िक्स किया कि वो कर्ल्स नज़र आएँ। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे
ब्रेड टाई होती जा रही है। और टाई में मैंने गोल पूरी पोनी के साथ राउंड नहीं घुमाया है, बल्कि जस्ट लाइक पेटल मैं फ़िक्स करती जा रही हूँ। जैसे 5 पेटल 7 पेटल्स की चीज़ें फ्लावर्स आप बनाते हैं, तो उस तरह की ये फ़िक्सिंग करती चली जा रही हूँ मैं। पूरे बालों को फ़िक्स कर लिया। जहाँ जहाँ से मुझे जो कमी नज़र आती जाएगी मैं उसको पेन से ज़रूरत हुई तो उसको मैं एंड अप करने की कोशिश करूँगी। तो ये समझे ये मेरा मेकअप और स्टाइलिंग है। वीडियो मेकअप के साथ अगर मैं स्टाइलिंग देती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने स्टाइलिंग की वीडियो अलग कर ली है। मेकअप ट्यूटोरियल इसके बाद कंटिन्यू करूँगी, तो ये टू बी कंटिन्यूड वाला मेरा काम होगा। हेयर स्टाइलिंग डन हो चुकी है और मेकअप इंशाल्लाह ताला इसका ट्यूटोरियल सून आपको मिलेगा। और आप लोग अपनी कस्टमाइज़ बेस के लिए परेशान ना हो, चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं और इंशाल्लाह ताला आपको कस्टमाइज़ बेस जैसे ही मेरे पास इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाऊंगी। हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपके सारे मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो चीज़ें आपको देखनी है सीखनी है वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको मेरा काम कैसा लग रहा है ये भी बताइए। मेरी ब्राइड के बाल जो थे वो ब्लैक थे, तो अगर सीखने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कलर्ड हेयर्स में आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी। और कैसा लगा स्टाइल बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।